जिनका हृदय भी ऐसे गोपाल जी शर्मा हमारे बीच से 4 पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करते हुए मैं गौरवान्वित हूँ। गौ माता की इस पावन रचकन की धरा पर आपकी तालियां उन तक पहुंचे। कहा है कि कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए, व्यवहार हो ऐसा कि पहचान बन जाए, और जीने को जीवन तो जीते हैं हम सभी, पर जियो गोपाल शर्मा जी जैसा कि मिसाल बन जाए। जोरदार तालियों के साथ आनंद। श्रद्धेय परम पूजनीय चंद्रमा दास जी महाराज हनुमानगढ़ी, गोविंदास जी महाराज, भक्तिनाथ जी महाराज, सूर्यनाथ जी महाराज, सुंदरनाथ जी महाराज, मोहनदास जी महाराज, वीणा बहन जी और यहाँ पर उपस्थित नवलगढ़ क्षेत्र के बहुत ही गणमान्य नागरिक, संघ के नगर संघ चालक श्रीमान विश्वनाथ जी जोशी, श्रीमान सुरेंद्र जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, श्रीमान कैलाश जी चोटिया, श्रीमान पन्नाराम जी, हमारे गोरक्षा दल के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता और सबको जोड़ के चलने वाले भैरू सिंह जी, कीर्ति जी, यश जी, और हमारे नवलगढ़ नागर जी, हमारे हेलो नवलगढ़ के प्रमुख हुकुम सिंह जी, धर्मपाल जी, और आप सभी बहनों और भाइयों, आप सबको आज छठी मैया के पावन पर्व पर प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जिस उत्साह उमंग से, प्रेम से, स्नेह से, आशीर्वाद से, जैसा आपने लाड किया वैसा पहले मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए आपको फिर प्रणाम करता हूं। ये जो नवलगढ़ की धरती है, इस धरती का कण कण पवित्र है। नवलगढ़ कभी भी गुलामी की मानसिकता का प्रतीक नहीं रहा। नवलगढ़ के अंदर राजनीतिक दल भी कमजोर कभी हुए तो यहाँ के नौजवान ने आगे बढ़कर नवलगढ़ के नेतृत्व को संभाला है। और हरीश जी हिंदुस्तान इतना बढ़िया संचालन कर रहे थे। आज महाराज जी, आदरणीय पूज्य चंद्रमा दास जी महाराज यहां पर 22 और 25 47 वर्ष पहले पहली बार मैंने जिनका अन्न खाया है, और जो 4 खण के स्टील के टिफिन में लेकर के आए थे, वो विश्वनाथ जी जोशी यहां पर विद्यमान हैं। काशी जी भाई जी और मैं, हम लोग बैठे हुए थे गद्दी पर, और भाई साहब भोजन लेकर के आए थे। अगर मेरे को अब भी याद है, उस काल में चला जाऊंगा तो उसमें क्या क्या था ये भी याद आ जाएगा। कढ़ी तो थी। एक बात से मैं अपनी बात कहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि यह जो रामलला का मंदिर हमको भव्य नजर आता है, हमको इसकी प्राण प्रतिष्ठा नजर आती है। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में है बाबरी ढांचे का ध्वंस, जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ। और उस बाबरी ढांचे के ध्वंस के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी एक व्यक्ति का योगदान माने देशवासियों के आशीर्वाद के साथ, तो हनुमानगढ़ी के उस समय जो हम लोग बोलते थे वो धर्मदास जी पहलवान थे, इनके दादा गुरु जी। तो धर्मदास जी पहलवान 11:30 बजे सफेद लुंगी पहने हुए
और सफेद आधे बाह का कुर्ता पहने हुए उधर से उन्होंने प्रवेश किया जिधर पुलिस रोकने में लगी हुई थी। और वो क्षण ऐसा था जबकि कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन महाराज जी के दादा गुरुजी बलिष्ठ थे, 6 फीट लंबे थे और उन्होंने मजबूती के साथ जो सबसे दाहिनी तरफ का ढांचा था, उधर बाढ़ थी मिट्टी की, उधर से वो घुसे और उन्होंने मुकाबला करना शुरू किया। तो मैं आज महाराज जी के साथ उनका भी स्मरण करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। एक बार सब जोर से बोलिए, गौ माता की। कम से कम इतना तो बोलिए कि सिविल लाइंस तक आवाज पहुंचे। बोलिए गौ माता की, गौ माता की। गौ माता का कितना प्रभाव है, एक ही बात से मैं व्यक्तिगत अनुभव में आया हुआ है उसको बताता हूं कि मैंने जहां से चुनाव लड़ा वहां से मैंने टिकट नहीं मांगी हुई थी, मैंने सोचा हुआ नहीं था। और नामांकन के एक दिन पहले ऊपर से आदेश आया कि सिविल लाइन से चुनाव लड़ना। और सिविल लाइंस की वो सीट जिसमें हमारे एक प्रदेश अध्यक्ष रहे, 18,500 वोट से पिछली बार हारे हुए। प्रभु ने आशीर्वाद किस चीज को दिया? केवल नाम के स्मरण को दिया। जो आदरणीय गोविंदास जी महाराज ने कहा कि नाम को नहीं भूलना है, राम के नाम का स्मरण करते रहना है। तो वहां जो लगभग 30,000 वोटों से मैं जीता, उसके पीछे एक ही कारण था, मेरा काम नहीं था, मेरे जीवन का व्यवहार नहीं था, केवल नाम गोपाल होना। ये है पिंटू शर्मा, संदीप सैनी, राकेश गुजर, ऋषिराज मिश्रा, अंकित खरबास। हाँ, एक सुंदर फोटो साथ में। हाँ, लगातार सब नाम मैं उपकारू हूं। यश शर्मा, पिंटू शर्मा, गौरव पारासर, ऋषिराज मिश्रा, संदीप सैनी, राकेश गुजर, अंकित खरबास, प्रवीण सैनी, निखिल दहिया, राहुल सागर, करमवीर चौधरी, दीपक सोनी, महेंद्र जैन, सुरेश सोनी, ताराचंद जी, कृष्ण जी बारी, अशोक जी माली, सन्नी जी जोया, नीरज सैनी, संदीप गुर्जर, अविनाश जी एलएसए, आयुष सैनी, मुकेश सैनी, दिनेश सैनी, देवांग माटोलिया, चिराग सेन, अंकित जांगीड़, विनीत मील, कैलाश चौधरी, कपिल मीणा, लोकेंद्र सैनी, सचिन जी दुल्लड़, शिवम मिश्रा, सुनील सैनी विक्टोरी, तनुष शर्मा, शंकर फौजी, कैलाश जी शर्मा बेरी, गौरव मिश्रा, ये सारे साथी क्रम से आते जाए जी। और आदरणीय चंद्रमा दास जी महाराज और श्री गोपाल जी शर्मा, पन्नालाल जी सैनी। संदीप सैनी और सब गो भक्ता को जिका दिन रात एक करिए आपकी दाल रोटी कमावे भी पछे थक्या आ रहा रात नार सोवे। और कोई सूचना 11-12 बजे भी आ जाए, फलाना केरू का जोड़ा में एक नंदी दुख पारियो है, कुत्ता भटको भर लियो, आ पीड़ा है, ओ घाव है, या एक्सीडेंट हो गो फलानी रोड पर। ए पूरी रात सगड़ा भाई इकट्ठा होकर वो भी टाइम वो पशु जिको भाव है वो बिना मनुष्य माने है, बिना परमात्मा को सबसे बड़ो साधक मानकर भी की सेवा करे है, वह गौ सेवका को सम्मान है।
आका सम्मान में जत्ती तालियां बजाओगा अपना भी पुण्य बढ़ेगा, आपनो भी मार्ग आगे उजड़ो होएगो सब। आ शेखावाटिया बहुत आपा पर भी प्रभु जी बड़ा कृपा है, आपा भी पावन धरती पर जन्मिया। आ युवा पीढ़ी जिना खेका युवा पीढ़ी बड़ा को कहनो को नहीं माने कि का लांछन लगाया जाए है। शेखावाटी में आकर थे देखो आदरणीय विधायक साहब, सर्दियों में जब 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है दिसंबर जनवरी में, तो यही युवा पीढ़ी 20-21 साल के व्यक्ति भारतीय सेना में जाने के लिए भर्ती की तैयारी करते हुए गांव की इन सिंगल सड़कों पर बनियान टी शर्ट पहनकर दौड़ लगाते हुए फौज में जाने की तैयारी करते मिलते हैं, पसीने से तरबतर मिलते हैं, तो इनकी देशभक्ति को सैल्यूट करने का मन होता है। और यही 25 साल से नीचे 30 साल से नीचे के युवा गौ माता की भक्ति के लिए दिन रात समर्पित, उनके पावन भाव को प्रणाम करते हैं। एक बार समस्त गौ सेवका को नाम होइगो है, कोई साथी को छुटको है तो बहुत जल्दी सा सम्मान और होंगे। खिरोड़ से हमारे कार्यकर्ता आए हैं, आसपास के हर गांव में एक बहुत सुंदर टीम बनी है। अतिथियों का हृदय से स्वागत, आभार आप। और अब हम उद्बोधन की ओर पहुंचते हैं। इन अतिथियों ने उद्बोधन से जीवन को क्या, इनके अनुभव से, ये निरंतर ऐसे पावन कार्यक्रमों में पूरे देश भर में रहते हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं इन्होंने देखी है, उनके अनुभव का लाभ हमें मिले। एक भी बात दिल को लग जाए तो जीवन में कितने सकारात्मक परिवर्तन आ जाते हैं। कहा है कि नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टान तक तोड़ देती है, और बात छोटी सी भी लग जाए दिल को तो जिंदगी का रास्ता मोड़ देती है। और वही रास्ता मोड़ने के लिए, गौ सेवा की ओर बढ़ने के लिए हम यहां पर हैं। मैं बहुत मान सम्मान के साथ इस कार्यक्रम के नींव के पत्थर ओम शांति। मैं सभी से निवेदन करूंगी कि सभी एक साथ बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। समस्त मंच का और मैं सभी का आदर से ओम शांति कहूंगी। ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से अपने नवलगढ़ में भी ब्रह्मा कुमारीज का सेवा केंद्र है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे भाई साहब ने बताया कि माउंट आबू से, तो हम नवलगढ़ से ही आए हैं। जैसे कि भाई साहब ने अभी बताया कि अध्यात्म शक्ति ही क्या है, देश को चला रही है। ऐसे ही मैं बताना चाहूंगी कि जैसे आध्यात्म शक्ति देश को चला रही है, ऐसे ही गौ रक्षा और मानव की रक्षा भी क्या है, समस्त देश में बहुत बड़ी सेवा है। तो जैसे कि ब्रह्मा कुमारी में भी अपने गौ रक्षा के बारे में बहुत कुछ एक अलग से संस्था का पार्ट है, जिसमें गौ की रक्षा के संबंधित सेवा की जाती है। थ्रू हम मेडिटेशन के द्वारा कैसे हम गौ रक्षा कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमें ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग के द्वारा सीखने को मिलती है। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगी कि वो भी अपना सहयोग करें, राजयोग मेडिटेशन सीखकर गौ रक्षा में। ओम शांति।